और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शंखनाद हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में उज्जैन एयरपोर्ट के लिए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे उज्जैन में अब प्रदेश का 9वां कमर्शियल एयरपोर्ट बन गया है। ये न केवल प्रदेश की हवाई यातायात को बढ़ावा देगा, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी नई दिशा देगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अब इंदौर एयरपोर्ट से यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अवसर पर भोपाल स्थित राजा भोज एयरपोर्ट से पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने रविंद्र भवन में आयोजित समारोह में विजन 2047 पर अपने विचार रखे और राज्य के आगामी विकास की दिशा पर बल दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश की 70 वर्षों की यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास की सभी संभावनाएं हैं और राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का प्रयास जारी रखेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने खंडवा जिले में ओमकारेश्वर वन्य प्राणी अभयारण्य की स्वीकृति भी दी। हमारे राज्य के अंदर जो हमने हेलीकॉप्टर के साथ विमान सेवा चालू की, प्लेन से यात्री चालू की, उससे भी टूरिज्म बढ़ रहा है और वो सुविधा भी लगातार बढ़ रही है। ये बात सही है कि जब मैं टूरिज्म चेयरमैन था तब हमने पहली बार इसकी सौगात दी थी, जब माननीय प्रभात जी हमारे सारे नेताओं को लिए, और उसी सिलसिले को हमने बढ़ाते हुए बाद में हमारी इस पॉलिसी को गुजरात में भी ले गए थे। लेकिन विमान के बाद हेलीकॉप्टर सेवा से तो पुनः हम देश के अंदर नंबर बनाए। और इतने नहीं, इनके कारण से कई हमारे जैसे सतना, जबलपुर और जो छोटे स्थान के हमारे प्लेन हैं जैसे सिंगरौली, ऐसे कई स्थान पर है जो अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको अपनी व्यवस्था में नहीं लिया है, लेकिन वहां हमारे रेगुलर प्लेन चल रहे हैं। विपिन जी, आज आने वाले समय में एक सौगात तो आपने दी है, हमारे 8 एयरपोर्ट पहले से चल रहे थे। हमारी सरकार के बनने के बाद हमने सिंगरौली, रीवा और दतिया 3 एयरपोर्ट चालू किए। जोरदार अभिनंदन करें। ये 3 एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से तीनों जगह संचालन हो रहा है। और रीवा जैसी जगह में तो सोच नहीं सकते थे, लेकिन रीवा आज हमारा बदलते दौर में बहुत तेजी से बढ़ने वाला एक नगर बना है। ऐसे में हम समग्र रूप से सोच के चल रहे हैं। और जबलपुर के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जबलपुर और ग्वालियर वाकई अद्भुत, ये तो सौगात तो ये भी उन्हीं की है। और ये एयरपोर्ट की जो रचना बनाते हैं, ये भी कितनी अच्छी रचना बनाते हैं। ये ऊपर से उड़ते हुए प्लेन और हेलीकॉप्टर से ऐसा लगता है बड़ा कछुआ बैठा है। ये अपने आप में रचना भी स्थानीय नगर की विशेषता के साथ जोड़ के बनाते हैं, जिसके आधार पर भोपाल का तालाब तो अपनी जगह है, लेकिन इसकी प्लान डिजाइन इतनी बढ़िया है कि ऊपर से लगता है कि वाकई ये कछुए की आकृति। ये जो अपनी वर्तमान में वास्तुशिल्प के इतने अच्छे उदाहरण है हर एक स्थान पर। तो मैं मान के चलता हूं जब हमारा उज्जैन का बनेगा तो महाकाल की कृति बनाना, ताकि उससे मिलता जुलता बनेगा। हमारे लिए तो अपने लिए इसी प्रकार की चीजों को बनाने की जरूरत है, ताकि हवा से भी देखे और नीचे मैदान का आनंद तो ले सही, आप जब आता है तो भाव से प्रवेश करता है। जैसे इन सारी चीजों को जोड़कर देखने का आनंद भी अलग है। लेकिन आज के इस अवसर पर जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से करें, जिनके शासन काल में डबल एयरपोर्ट हो गए। जितने एयरपोर्ट 2014 तक थे 1947 के बाद से, उसके बाद केवल 11 साल में डबल हो गए। और डबल से ज्यादा कई देशों के लिए मैं इंग्लैंड गया था जब टूरिज्म का चेयरमैन था, उस समय से लेकर आज तक। अब तो ये बड़ा आश्चर्य लगता बताने के लिए, इंग्लैंड जैसी जगह पे हीथ्रो हवाई अड्डे का विकल्प दूसरा बन जाए। जैसे अपने यहाँ भी लोकतंत्र का आनंद है, यहाँ बने, वहां बने, ये बने, वो बने, लेकिन भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उनका डिसाइड नहीं हो रहा 10, 12, 15 साल से कि कहां बनेगा। एक ही एयरपोर्ट पे भयानक प्लेन का लोड है, लेकिन हमारे अकेले दिल्ली जैसी जगह पर T1, T2, T3 सफदरजंग तो पहले से हाई और जेवर अलग बन के तैयार हो गए। अब तो विमान नित्य नहीं जितने एयरपोर्ट हमारे पास है।